हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकोमोडेशन के बारे में। आई नो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी थिंग्स टू डू आफ्टर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया वाली में। अब उसमें मैंने मेंशन किया था अकोमोडेशन का, बट ये वाली वीडियो जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्ड है। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आपको अकोमोडेशन कैसे ढूंढनी है डिटेल में, और उसके अलावा मैं अपनी एक्सपीरियंस आज आई डोंट नो, ये वीडियो थोड़ी लेट अपलोड होगी, बट 10 फेब 2024 को मुझे एग्जैक्टली 4 साल हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए। और मैंने हर 3-4 माह में मूव किया। मैं एक दो घरों में साल रहा हूँ, एक साल रहा हूँ। इस घर में मुझे साल होने लगा और इससे पहले एक घर में मैं 1 साल रहा हूँ। लेकिन मैंने कुछ 7-8 एरियाज़ में रह के देखा है, उसमें पाकिस्तानी एरियाज़ में भी रह के देखा है, ऐसे एरियाज़ में भी रह के देखा है जहाँ पे इंडियन मेजोरिटी ज़्यादा है। ऐसे एरिया में भी रहा हूँ जहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी बहुत कम है। इसलिए इस वीडियो में मैं अपनी एक्सपीरियंस अभी आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी जगह जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर हैं आपके लिए, और आपको कहाँ पर रहना चाहिए। इन द एंड मर्ज़ी आपकी है और डिपेंड करता है आपकी यूनी का है, आपको कॉलेज का है और आपका बजट क्या है। बट मैं तो अपना ज्ञान झाड़ूंगा। तो यार आज थोड़ी सर्दी है तो मैं ज़रा धूप में आ गया हूँ। आई थिंक आप लोगों को मैं नज़र से ही आ रहा हूँ, और अगर मैं आँख बार बार खोल बंद रहा हूँ तो मैं आपको आँख नहीं मार रहा, सूरज पड़ रहा है। खैर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको अकोमोडेशन जो है वो ढूंढनी कैसे, अकोमोडेशन के ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल में बांग्लादेश, नेपाल और बांग्लादेश वालों को अगर मेरी समझ आ रही है उर्दू की तो आपके लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान, इंडिया में से हैं और आप लोग आ रहे हैं और आपके बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है सब लोगों के लिए कि उनके दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला होता है यहाँ पे, तो वो शुरू में आके उनके साथ रहना पसंद करते हैं। तो अगर तो आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई भी जानने वाला है, तो वक्ती तौर पे आपका जो है वो रहने का बंदोबस्त हो जाता है। लेकिन उसके अलावा जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो ये है कि आप सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आप कम्युनिटी ग्रुप्स में जा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान का है PCIA और PSSA, उनका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई डोंट नो अगर इंडियंस कोई ग्रुप्स हैं ऐसे, अगर होंगे तो मैं उनके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट मैं खुद से किसी में हूँ नहीं, लेकिन मैं ढूंढूंगा, अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं वो लाजमी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो क्या करना है, आपने उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है और वहाँ पे आने से महीना या हफ्ता 2 हफ्ते पहले पोस्ट कर देना है भाई कि मैं आ रहा हूँ और मैं मैं फ़लाँ है, मेरा नाम है, मैं फ़लाँ सिटी में आ रहा हूँ, मैं फ़लाँ सिटी से हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ है, मेरे कॉलेज यहाँ है। तो मैं इसके आप सर्च कर लें, आप वहाँ पे भी लोगों से सजेशंस ले सकते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी में आना चाह रहा हूँ, इस कॉलेज में मैं आ रहा हूँ, तो विच एरिया विल बी बेटर फॉर मी, और लोग वहाँ पे आपको गाइड कर देंगे। और इसके अलावा क्या करेंगे कि लोग अगर उन एरियाज़ में किसी के पास रूम्स अवेलेबल हैं तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और इजी सीन है क्योंकि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो भी इसी तरह रूम्स ढूंढ रहे होते हैं, तो पाकिस्तान, इंडिया में रह के भी आप रूम वहाँ से ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि आप अगर कोई जाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं है, और अगर आपको आ रहे हैं और आपका अभी तक रूम का बंदोबस्त नहीं हुआ और आप यहाँ पर लैंड होने लगे हैं, कल आपकी फ़्लाइट है, तो ईजीएस्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप यहाँ पे आ जाएं। आप किसी होटल्स में रूम ले सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि उससे अच्छा है कि आप एयरबीएनबी पे जाएं। एयरबीएनबी पे जाके आप कोई 1 हफ्ते के लिए अपनी अकोमोडेशन का वहाँ पे बंदोबस्त कर लें। उसमें आपको घर भी मिल सकते हैं, आपको फ्लैट्स भी मिल सकते हैं, आपको अपार्टमेंट्स भी मिल सकते हैं, आपको सिर्फ रूम्स भी मिल सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप आएँ, शॉर्ट टर्म लें, 1-2 वीक्स के लिए वहाँ पे रहें। यहाँ पे आके जब उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 1-2 हफ्ता देखेंगे, आप थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, तो इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा एरिया ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप उस एरिया में स्पेसिफिकली मूव कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो है वो ये है कि यहाँ पे डिफरेंट फ्लैट शेयरिंग या रूम शेयरिंग सर्विसेज भी होती हैं, ऐप्स होते हैं। सो एक ऐप है जिसका नाम है फ्लैटमेट्स, एक ऐप है जिसका नाम है गमट्री, एक ऐप नहीं है, एक एक्चुअली वेबसाइट है realestate.com। realestate.com पे क्या होता है, realestate.com पे आपको घर भी मिल जाते हैं, और वहाँ पे मैंने देखा काफ़ी सारे लोग सिर्फ रूम्स की भी पोस्ट करते हैं, इवन के शेयरिंग रूम्स की भी पोस्ट करते हैं कि एक ही रूम है, 2 बंदों ने शेयर करना है, वो भी पोस्ट लगी होती है वहाँ पे। तो realestate.com, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं अपनी पसंदीदा लोकेशन में। realestate.com में आप सब उसका नाम लिख के सर्च कर सकते हैं, या वहाँ पे आप उनका जिप कोड लगा के आप स्पेसिफिकली उन्हीं सब उसमें जो है वो घर देख सकते हैं, और वहाँ पे आप अपनी प्राइस रेंज सेट कर सकते हैं, आपका बजट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको रूम किस तरह का चाहिए, अकेले चाहिए, पूरा अपार्टमेंट चाहिए, जो भी चाहिए, उसमें पूरे फिल्टर्स होते हैं।
वो आप सारे लगा के वहाँ पे अपने हिसाब से जो है पसंद कर सकते हैं। और लेकिन हाँ, वहाँ पे रियल एस्टेट में अगर आप अपार्टमेंट या घर लेना चाह रहे हैं तो वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप शेयरिंग रूम देख रहे हैं, रूम शेयर के लिए, तो वो आपको आई थिंक आपको ईजिली मिल जाएगा। इसके अलावा जो फ्लैटमेट्स है, फ्लैटमेट्स पे भी इसी तरह लोगों ने अपने रूम्स पोस्ट किए होते हैं, या घर भी नहीं, मोस्टली फ्लैटमेट्स पे रूम्स ही पोस्ट होते हैं। तो वहाँ पे लोगों ने अपना रूम की पिक्चर्स लगाई होती हैं, वहाँ पोस्ट की होती हैं, उसमें रूम की पिक्चर्स होती हैं, उसमें जो जो लोग उस घर में या उस अपार्टमेंट में या जो भी वो जगह है वहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं उनकी पूरी डिटेल्स मोस्टली लिखी होती है कि भाई मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ, मैं फ़लाँ सबब में रहता हूँ, मेरे 3 बेडरूम का घर है, एक मैं रह रहा हूँ, एक और बंदा रह रहा है, मेरी प्रोफाइल ये है, मैं इतने साल का हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जो भी करता हूँ, मैं बड़ा क्लीन हूँ और वो मेरा जो दूसरा हाउसमेट है उसका नाम ये है, वो इतनी एज का ये, वो मतलब ना पूरी प्रोफाइल बनाई होती है उन्होंने कि कौन रह रहा है, ताकि आपको पता हो कि आप किन के साथ मूव हो रहे हो। और ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे आप खुद भी पोस्ट कर सकते हो, फ्लैटमेट्स पे आप खुद भी पोस्ट कर सकते हो कि भाई मैं फ़ला बंदा हूँ, मैं पाकिस्तान इंडिया में इस सिटी से हूँ और मैं आ रहा हूँ इस डेट को, तो मैं रूम देख रहा हूँ, अगर किसी के पास रूम अवेलेबल है तो वो लोग भी आपको आगे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर गमट्री। गमट्री क्या है? गमट्री एक ऐप है, उस पर आपको सब कुछ ही मिल जाता है। मतलब उस पर लोग जॉब्स भी पोस्ट करते हैं, उस पर लोग सेकेंड हैंड गाड़ी, सेकेंड हैंड सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, और लोग रूम्स भी करते हैं, छोटी छोटी जॉब्स भी पोस्ट करते हैं। गमट्री पे सबको सब कुछ मिल जाएगा, तो गमट्री पे भी आप जो रूम्स है वो ढूंढ सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा जो एक और ऑप्शन है आपके पास वो है आपकी अपनी यूनी या कॉलेज की अकोमोडेशन। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कॉलेजेस जो हैं उनकी कोई इतनी खास अकोमोडेशन होती नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक कि अगर आप स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से इंडिया से आ रहे हैं, तो इंडिया का पता नहीं, बट पाकिस्तान से अगर आप आ रहे हैं तो आई एम श्योर कि कॉलेज में बहुत कम लोग आ रहे होंगे, क्योंकि कॉलेज के वीज़ा चांसेस थोड़े कम होते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप कॉलेज में आ रहे हैं तो आपको स्टूडेंट कार्ड मिलेगा, और वो आपके काम के, वो मैं भी बताता हूँ कैसे। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी जैसे मोनाश यूनिवर्सिटी है, डीकन यूनिवर्सिटी है, लट्रोब यूनिवर्सिटी है, वो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके काफ़ी बड़े बड़े कैंपसेस हैं, तो उनके ऑन कैंपस हॉस्टल्स या डॉर्म रूम्स भी होते हैं। तो आप अपनी यूनि से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ जाता है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ तक मुझे याद है, मेरा एक दोस्त रह रहा था मोनाश यूनी में, तो मोनाश यूनी में उसको एक स्टूडियो अपार्टमेंट, यानी कि आप दरवाजे से अंदर आएंगे, इस साइड पे बाथरूम होगा, इस साइड पे किचन होगा, ओपन में बाथरूम का दरवाज़ा होगा, और सामने बेड होगा, बैल्कनी होगी, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती। तो उसका आप जो है, मतलब वो छोटा सा एरिया होगा, एक बड़े पाकिस्तान में इतना रूम होता है ना आपका, उतने एरिया में वो पूरा बना होता है। तो उसका आपको इंक्लूडिंग बिल्स जो है वो अराउंड समवेयर फ्रॉम $1,300 to $1,600 पर मंथ पड़ेगा, ठीक है। एक तो वो ऑप्शन हो जाएगा यूनिवर्सिटी की अपनी अकोमोडेशन। इसके अलावा जो आपको अकोमोडेशन मिल सकती है यूनी और कॉलेज के रिलेटेड, वो ये है कि यहाँ पे डिफरेंट प्राइवेट अकोमोडेशन कंपनीज होती हैं, जैसे कि यूनी लॉज, स्केप, ठीक है। इसके अलावा एक दो भी हैं, लेकिन मुझे अभी सिर्फ इन्हीं का माइंड में आ रहा है। तो यूनी लॉज और स्केप ये बड़े फेमस हैं, और ये मोस्टली सिटी में भी होते हैं, ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के पास भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट से रिलेटेड है। और इनके लिए आई थिंक आपको स्टूडेंट कार्ड लाजमी चाहिए, या आपके पास स्टूडेंट कार्ड होगा, या आपके पास COE होती है, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, या ऑफर लेटर एटलीस्ट, आई थिंक ऑफर लेटर नहीं, बट हाँ, मतलब ये कोई प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि आप स्टूडेंट हैं। तो इन जगहों पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 6 बेडरूम, मतलब कि एक ही अपार्टमेंट होगा बड़ा, उसके अंदर 6 डिफरेंट बेडरूम्स होंगे। या आप स्टूडियो अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, 1 बेडरूम अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, वो आपके बजट पे डिपेंड करता है, तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। और ये मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए होता है। ओके, तो ये कुछ ऑप्शन है, एक अच्छा घर, रूम, अपार्टमेंट, कुछ भी जो आपको चाहिए वो ढूंढने के लिए, अकोमोडेशन के लिए। इसके अलावा मैं अब आपको जो है एंड में आपको अपने एक्सपीरियंस से थोड़ी एडवाइस या मशवरा देना चाहूँगा, और वो ये है कि भाइयों देखो, आप जब आ रहे हो ना यहाँ पे, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि या तो शुरू में 1-2 हफ्ते अपने किसी दोस्त या किसी के घर रह लो, अगर कोई दोस्त रिश्तेदार नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि आप कोई एयरबीएनबी पे कोई या फ्लैटमेट्स पे कोई 1-2 हफ्ते के लिए रूम ले लो, ठीक है। अब उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ पे आ गए, आपने 2 हफ्ते यहाँ पे रह लिया। आप 2 हफ्ते मोस्टली लोग जब आते हैं ना यहाँ पे, तो वो शुरू के 1-2 हफ्ते जो है वो घूमते फिरते हैं, वो यूनी जाते हैं, ओरिएंटेशन होती है उनकी, ठीक है। और उसके अलावा वो वैसे अगर ओरिएंटेशन नहीं भी है, अगर आप जल्दी आ गए हो तो भी आपको एक शौक होता है कि भाई मैं जाकर यूनिवर्सिटी देखूँ, अपनी कॉलेज देखूँ, अपनी के वक्त अपना के कैसा होता है, या कैसा उनका एटमॉस्फेयर है, कैसी उनकी बिल्डिंग, ये वो, ठीक है, सच के क्या है। तो आई विल सजेस्ट 2 हफ्ते के लिए लो, आप सिटी घूमो,
आप अपने वो नेबरहुड घूमो। सबसे पहले आप अपनी देखो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लोकेशन, आप वहाँ जाके देखो, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ढूंढो, दोस्तों यारों से मिलो, लोगों से मिलो, उनसे पूछो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी। आई विल सजेस्ट कि आप यूनिवर्सिटी के पास हो। तो अगर यूनिवर्सिटी में आप रह रहे हो, जैसे मुनैश है, मुनैश क्लेटन में है जो उनका मेन कैंपस है, उनके 2-3 कैंपस और भी हैं, एक कोलफील्ड में भी है, एक आई थिंक और जगह पे मैं भूल गया हूँ, लेकिन मुनैश का एक कैंपस मेन जो है वो क्लेटन में है। जैसे डीकन का मेन कैंपस बर्डवुड में है, ठीक है, और उनका एक रीजनल सिटी है जिलोंग आई थिंक, वहाँ पे भी है। और तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले अपनी यूनिवर्सिटी के आसपास भी एयरबीएनबी बुक करो, ठीक है, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाके स्टूडेंट से पूछो, स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट हब्स बने होते हैं वहाँ पे जाके स्टूडेंट से पूछो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स ज़्यादातर कहाँ पे मिल सकती हैं आपको। इसलिए कि यार मैं जब यहाँ पे आया था, मैं आया था फोकनर में। फोकनर जो है वो मिनी पाकिस्तान कह लो ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में खासतौर पर, ठीक है। आई थिंक सिडनी में पैरामाटा है, इसी तरह फोकनर जो है वो इसी तरह फोकनर जो है वो मेलबर्न में मिनी साहिवाल कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपको ना लोग शलवार कमीज़ों में घूमते हुए आराम से नजर आएंगे, हर दूसरा तीसरा बंदा शलवार कमीज़ में नजर आएगा। अब उसका नुकसान क्या है, हाँ आप अपनी कम्युनिटी में तो होते हो, आपको खाना वाना इजीली मिल जाता है, लेकिन यार वो सिटी से काफ़ी बाहर है, ठीक है। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी लो होती हैं, वहाँ पे अगर आपने ऊबर भी करनी है, वो भी ऊबर भी वहाँ पे काफ़ी कम होती है। तो आपको, मुझे तो मेरी पहली जॉब मिली थी वो थी सेंट किल्डा में, ठीक है। सेंट किल्डा फोकनर से आने जाने में रोज़ का 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में लगता था। और शुरू में मेरे जो दोस्त थे उनको भी वही, क्योंकि अगर आप ऊबर ईट्स वगैरह भी कर रहे हो तो वो भी सिटी या ऊबर ये सेंट किल्डा ब्रंसविक इधर वाली साइडों पे होती है। ब्रंसविक आपको फोकनर से पास पड़ जाएगा, बट मोस्टली आपको सिटी के आसपास ही आना पड़ेगा शुरू में जॉब्स के लिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ब्रो अपना ट्रैवलिंग टाइम जो है ना वो कम से कम रखो। इवन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लेते हो उस पर भी आपको रोज़ का $8 से $9 या $10 खर्चा होगा। अगर आप गाड़ी लेते हो तो गाड़ी की सर्विस, गाड़ी का रेंट, अगर आप खरीद रहे हो तो उसकी रेचो, पेट्रोल, ये वो, ठीक है, और ड्राइव टाइम और ट्रैवल टाइम, ठीक है। आप इस सब से जान छुड़ा सकते हो। या तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी के आसपास आपको अकोमोडेशन मिले ताकि आप अपनी क्लासेस मिस ना करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो आते हैं उनकी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी से मोस्टली दूर होती है, तो वो क्लासेस मिस करते हैं क्योंकि वो काम से थके हुए आते हैं, ठीक है। तो उनके पास ना उतनी एनर्जी नहीं होती कि यार वो 1-2 घंटे का ट्रैवल करके यूनिवर्सिटी पे जाएं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आप अपनी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास ढूंढें, अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिटी में, क्योंकि मोस्टली सिटी में कॉलेजेस होते हैं ज़्यादातर, तो आप सिटी के अंदर आपको जो है वो थोड़ी अकोमोडेशन महंगी पड़ जाएगी, बट आपका ट्रैवल टाइम और आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे भी हो, आप मेलबर्न में कहीं पे भी हो, तो आपको ट्रांसपोर्ट, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो आपका कम से कम दिन का $10 तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप 25 दिन ट्रैवल कर रहे हो मंथ में तो $250 तो वो आपका ट्रैवल में चला गया, ठीक है। अगर आप किसी सबब में लेते हो तो अगर आपको अभी जो एवरेज रेंट चल रहा है वो $700 चल रहा है, ठीक है। 700, हाँ एवरेज 600, 700, 800 तक आपको मिलता है। अभी जिस घर में मैं रह रहा हूँ ये लीज हमने खुद ली हुई है, तो फिर भी मुझे जो है वो रूम $800 में पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको सिटी में 1000-1100 में भी मिल जाए ना ब्रो, ले लो, आपका ट्रैवल टाइम बच जाएगा और पैसे तो आपके वो ट्रैवल एक्सपेंसेस वाले जो हैं वो काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के पास लो, ठीक है, मोस्टली वहीं पे जॉब ढूंढो, ठीक है। ऊबर ईट्स करनी है आपने, आपको यूनिवर्सिटी एरियाज होते हैं ना, मोस्टली वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट अकोमोडेशन भी होती हैं। तो फ़ायदा उससे ये होता है कि वहाँ पे ना यूनिवर्सिटीज़ के आसपास काफ़ी चहल पहल होती है, वहाँ पे आपकी ऊबर भी चल जाएगी, वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स में जॉब भी मिल जाएगी, आपको कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि या तो आप यूनिवर्सिटी के पास रहें या फिर आप मेन सिटी में रहें। मेन सिटी में रहने का फ़ायदा ये होगा, जॉब्स ही जॉब्स हैं सिटी में, जॉब्स नहीं है, ऊबर ईट्स है, डिलीवरू है, मेन्यू लोग है, सब कुछ है, जो मर्जी करो, ठीक है। और अगर आपने ऊबर का अकाउंट बनाना है, मेन्यू लोग का अकाउंट बनाना है, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा या रेफरल लिंक यूज़ कीजिएगा, उससे आपको भी पैसे मिलेंगे, मुझे भी पैसे मिलेंगे, दोनों भाइयों को फ़ायदा होगा। खैर, तो सिटी में रहने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप बिल्कुल सिटी सेंटर में रह रहे हो, काम तो है ही है, आपको जब क्लासेस के लिए भी मूव करना पड़ेगा ना, तो सिटी से कहीं और जाना इज़ ईजियर फॉर यू, अदर देन के अगर आप अगर आप पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं तो सबसे आसान ऑप्शन होता है टारनेट में रहना। टारनेट से अगर तुम क्लेटन जा रहे हो ना ब्रो, तो मतलब कि ये सिटी है, मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये सेंटर सिटी है, टारनेट इस तरफ है, क्लेटन इस तरफ है, तो मैं रोज़ का 1.5 घंटा 2 घंटा जाने में और 2 घंटा आने में, मतलब 3-4 घंटे तुम्हारे ट्रैवल में गुजर जाएंगे। तो बेहतर यही है यूनिवर्सिटी के पास हो, सिटी में रहो, और इससे अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता। पैसे आपको थोड़े ज़्यादा देने पड़ जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ रहने में,
और सिटी के अंदर रहने में, लेकिन वो आपके ट्रैवल टाइम और ट्रैवल एक्सपेंसेस से जो है वो हिसाब एक ही हो जाता है। मैंने ये गलती की थी, मेरे दोस्तों ने ये गलती की थी कि हम सबब्स में रह रहे थे, हमें लग रहा था वो हम रेंट पे $200-300 बचा रहे हैं, लेकिन जो हम रोज़ का 1-1.5 घंटा जॉब के जा रहे हैं, 1-1.5 घंटा जॉब से आ रहे हैं, ठीक है, और वो जो पेट्रोल जला रहे हैं, वो जो मैं शुरू में ट्रेन में सफ़र करता था, ट्रेन में जो पैसे लग रहे हैं उसको हम काउंट ही नहीं करते। जबकि आपको ये सारी चीज़ें ना अपने दिमाग में रख के सोचना चाहिए कि आपका और यार मैं ये कहूँगा कि अगर आप कह रहे हो ना कि मैं अपनी गाड़ी ले लेता हूँ, भाई बचो, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जितना हो सकता है गाड़ी वाड़ी लेने से दूर रहो, अगर आपको ओवररेट नहीं करनी गाड़ी पे। क्यों भाई, यहाँ पे आपको देने आते हो, आपको फाइन्स का पता नहीं होता, आपको रूल्स का पता नहीं होता, आप स्पीडिंग कर जाते हो, आप सिग्नल्स तोड़ देते हो, आपको अच्छे खासे फ़ाइन भरते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको डिमेरिट पॉइंट्स भी होते हैं, वो 12 डिमेरिट पॉइंट्स हो जाए तो आपका लाइसेंस गया भाई 3 महीने के लिए। 3 महीने आप ड्राइव नहीं कर सकते, अगर 3 महीने में ड्राइव करते पकड़े गए ना तो आई थिंक 1000-1200 का फ़ाइन होता है। तो ब्रो सजेस्ट यही करूँगा कि गाड़ी वगैरह को जितना अवॉइड कर सकते हो शुरू में करो। अगर आपको कहीं पास में जॉब मिलती है तो उसी को प्रेफर करो इंस्टेड कि आप ऊबर ईट्स करो, क्योंकि यहाँ पे लोग करते हैं वो यार ऊबर ईट्स करूँगा, वो उसमें पैसे ज़्यादा बनते हैं, थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन ब्रो रिस्की है। यूनी के आसपास रहो, यूनी के आसपास जॉब करो, यही मेरा मशवरा है, ठीक है। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, अकोमोडेशन चाहिए हो, ढूंढ के नहीं दे सकता, नहीं अकोमोडेशन नहीं दे सकता, लेकिन ढूंढने में हेल्प कर दूंगा। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरा इंस्टा का अकाउंट है, मैसेंजर का भी आई थिंक फेसबुक का अकाउंट है, तो वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, वहाँ पे जाएँ, भाई को फॉलो करें, भाई को मैसेज करें, भाई आपका हाजिर है मेलबर्न में आपकी हेल्प करने के लिए। सिडनी में भी मैं कोई ना कोई बंदा ढूंढ लूँगा आपकी हेल्प करने के लिए, पर्थ में भी आपकी हेल्प करने के लिए बंदा ढूंढ लूँगा, एडिलेड में भी ढूंढ लूँगा, ठीक है। तो आप जहाँ पे भी आ रहे हैं भाई को कॉन्टैक्ट करें नीचे कमेंट्स में या इंस्टा पे, आपका भाई हाजिर है, ठीक है। तब तक खैर अब मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।